हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का नाम है बेटा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखो बेटा, एक बात आप समझना, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अगर उसका बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से है तो आपको कभी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम लोग डायरेक्टली ये सब्जेक्ट को स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या होने लगे, आपको होने लगे दिक्कत। तो भैया हम लोग रुकेंगे, एक दो क्लास में हम लोग क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। रिकॉल क्या बेटा? जो हमने क्लास 10th में पढ़ा था थोड़ा बहुत इसको क्या करेंगे बच्चों, हम लोग रिकॉल कर लेंगे, ताकि जो आपकी पुरानी यादें हैं ना वो ताजा हो जाए, और उसके बाद अगर हम लोग सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पर क्या होने वाला है बेटा, सबसे पहले तो 1 से 2 लेक्चर हम लोग क्या लेंगे, बेसिक का लेंगे, और उसके बाद जैसे ही हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग अपना सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बेटा, बेसिक कंप्लीट कहां से करेंगे? क्लास 10th में जो आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा था, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, 11th में भी आपने पढ़ा होगा, है ना, और किसी किसी को 12 में भी पढ़ना था। तो इसी का हम लोग थोड़ा बहुत सा रिकॉल करेंगे, देन हम लोग अपने सब्जेक्ट पे भी आ जाएंगे और धीरे धीरे चीजें हमारी होती चली जाएंगी। ठीक है, चलो बेटा, तो हम लोग समय वेस्ट नहीं करते, है ना। सबसे पहले तो आप ये बताओ भैया कि करंट क्या होता है, सबसे पहली चीज, है ना। चलिए, इस हमारे सब्जेक्ट का सबसे पहला टॉपिक क्या है भैया? व्हाट इज करंट? हाँ भाई साहब, क्या होता है करंट, आप ये बताइए। देखो बेटा, एक बात आप समझना, करंट बहुत सिंपल है। जैसे मान लो आपके पास कोई चार्ज है ना, ये क्या है बेटा, आपके पास मान लो कोई क्या है, चार्ज है, और अगर ये चार्ज मूव करने लगे, अगर ये चार्ज एक जगह से, जैसे अभी मान लो ये ए पोजीशन पे है, ठीक है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, ठीक है, और थोड़े देर के बाद मान लो 2 सेकंड के बाद ये कहां पर चला जाए बेटा, ये चार्ज आपका यहां पर चला जाए, कहां पर बेटा, बी पर। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, चार्ज जो है वो मूव हो गया, है ना। यहां पर चार्ज जो है बेटा वो मूव हो गया, मतलब कि फ्लो हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चला गया, है ना। तो जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे अभी ये 11 बज रहा है तो मैं यहां पर हूं, हो सकता है 12 बजे मैं न्यू मार्केट में रहूं, तो मैं मूव हो गया, मैं यहां पर था और मैं न्यू मार्केट चला गया, मैं क्या हो गया बेटा, मैं मूव हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चला गया समय के अनुसार। ठीक है, तो उसी तरीके से बेटा अगर चार्ज आपका मूव हो जाए एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे ए पर था, ये कहां पर आ गया बेटा, बी पर आ गया, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। 0 सेकंड पे ये यहां पर था और 2 सेकंड बाद ये यहां पे चला गया, हो सकता है उसके ठीक 2 सेकंड के बाद वो यहां पर आ जाए, उसके बाद ठीक 3 सेकंड के बाद वो यहां पर आ जाए। तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, चार्ज आपका मूव हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया करंट क्या होता है, तो आप सिंपली उसको बताना, क्या बताना बेटा, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके अनुसार बेटा, टाइम के अनुसार, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है बेटा, ये तो इसका क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। तो आप टूटी फूटी इंग्लिश में बता सकते हो कि भैया अगर हमारा चार्ज मूव हो जाए एक जगह से दूसरी जगह पर टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, करंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका डेफिनेशन। अगर फॉर्मूले की बात की जाए
किसकी बात की जाए बेटा, अगर फॉर्मूले की बात की जाए, ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला होता है बेटा चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, ये हो गया करंट का फॉर्मूला। ठीक है बेटा, चलो करंट को डिनोट किया जाता है आई से, चार्ज को डिनोट किया जाता है क्यू से, और टाइम को डिनोट किया जाता है टी से। तो यहां पर फॉर्मूला क्या निकला, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में टी। आप ये हमेशा याद रखना बच्चों कि आई हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, आई हमेशा रिप्रेजेंट करता है करंट को। ठीक है बच्चों, चलिए क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, क्यू रिप्रेजेंट करता है चार्ज को। ठीक है, और आपका टी रिप्रेजेंट करता है किसको, टाइम को। ठीक है बेटा, चलिए तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया करंट का यूनिट क्या होता है, आप क्या जवाब दोगे, यूनिट ऑफ करंट अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया करंट का यूनिट क्या होता है, तो आप बोलना करंट का यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है बेटा, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ठीक है, तो ये करंट के लिए ये जो जानकारी है इसको आप पहले नोट कर लो, एंड बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैंने क्या बोला कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। थोड़ा समय मैं आपका बर्बाद जरूर करवाऊंगा बेटा, लेकिन जो चीज आपको डिलीवर होगी ना, मजा आ जाएगा। चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, ठीक है, या तो जो थ्योरी है बेटा उसको भी मैं समझा समझा कर पढ़ाऊंगा, तो परेशान आपको नहीं होना। इसको आप क्या कीजिए बेटा, सबसे पहले नोट कर लीजिए। चलिए बेटा, तो एक सवाल का जवाब तो हमें मिल गया कि अगर चार्ज मूव हो जाए एक जगह से दूसरी जगह पर, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर। अब एक बात आप समझना बच्चों, मान लो कोई इंसान हो, कोई चार्ज हो, कुछ भी हो, अगर कोई चीज मूव होता है, अगर मैं यहां पर हूं, मान लो कि मैं हूं अभी भोपाल में और मैं चला गया इंदौर में। कहां चला गया बेटा, मैं चला गया इंदौर। तो एक बात बताओ, क्या मैं हवा में तो नहीं चला जाऊंगा, मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क तो जरूर करना पड़ेगा। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बेटा हमें कुछ ना कुछ वर्क जरूर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कार्य जरूर करना पड़ेगा। जैसे मैं यहां पर हूं, तो अगर मैं चल दूं तो मैं यहां पर आऊंगा, तो मैंने कुछ वर्क करा, तो मैं एक जगह से क्या हो गया बेटा, दूसरी जगह पर आ गया, है ना बेटा। जैसे मान लो आपको भोपाल से इंदौर जाना है, तो हो सकता है कि मैं पैदल चला जाऊं, ठीक है, तो वर्क मैंने कैसे कर लिया बेटा, पैदल कर लिया। या तो हो सकता है कि मैं बाय कार चला जाऊं, तो मेरे बदले वर्क कौन करेगा, आपका कार करेगा। हो सकता है कि मैं फ्लाइट ले लूं, या हो सकता है मैं ट्रेन ले लूं। तो कुछ ना कुछ वर्क हमें जरूर करना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। बिना वर्क के हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। उसी तरीके से बेटा मान लो कि यहां पर कोई चार्ज है ए पोजीशन पे, और उस चार्ज को बी पोजीशन पर जाना है, तो उसे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। बिना वर्क डन के वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। तो जब चार्ज को मूव करने के लिए हम लोग वर्क डन करते हैं, है ना, वर्क डन टू मूव द चार्ज, हम कुछ वर्क कर रहे हैं टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे मैं बोर्ड में लिख रहा हूं बेटा, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है। उसी तरीके से चार्ज को भी, मान लो यहां पर कोई चार्ज है ए पोजीशन पे है, उसको बी पोजीशन पर जाना है, तो ए से बी जाने के लिए बेटा उसे कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। बिना वर्क डन के वो ए से लेकर बी तक नहीं जा सकता है। तो जो चार्ज वर्क डन करता है ना बेटा, जो चार्ज वर्क डन करता है ए से बी तक जाने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वोल्टेज बोलते हैं। अगर जैसे पैसे की बात की जाए, तो हो सकता है कि मैं कार से जाता तो मैं 100 रुपए खर्च करता, तो ये मेरा वर्क हो जाता। अगर मैं ट्रेन से गया तो मैंने 20 रुपए खर्च करे, तो ये वर्क हो गया कि भैया 20 रुपए खर्च करके हम एक जगह से कहां पर आ गए बेटा, दूसरी जगह पर आ गए।
अगेन 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 आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। मैं फिर से उसी बात को दोहरा कर आपको बोर करना चाहूंगा। मैं बस आपसे सिंपली इतना कह रहा हूं बेटा कि एक जगह से चार्ज को दूसरी जगह जाने के लिए कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है। बिना वर्क डन का चार्ज एक जगह से दूसरी जगह नहीं आ सकता है। तो यही जो वर्क डन है ना बेटा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारा दूसरा सवाल कि भैया वोल्टेज क्या होता है ना? चलिए, व्हाट इज वोल्टेज? ठीक है बेटा, चलिए वोल्टेज को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? पोटेंशियल भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या बताया बेटा आपको? मैंने बताया कि वोल्टेज होता है वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो वर्क हम लोग करते हैं चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, जो वर्क हम लोग करते हैं चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? वोल्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, चलिए तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में चार्ज। क्या होता है बेटा? वर्क डन अपॉन में चार्ज। ये वोल्टेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है बेटा, चलिए अगर हम लोग इसको डिनोट करें तो वोल्टेज को डिनोट किया जाता है V से, वर्क डन को डिनोट किया जाता है W से, और चार्ज को डिनोट किया जाता है Q से। तो यहां पर वोल्टेज का एक फॉर्मूला निकला है W अपॉन में Q। ठीक है बेटा, चलिए अगर आपसे कोई पूछ दे कि यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या होता है, यूनिट ऑफ वोल्टेज क्या होता है बेटा? तो यूनिट ऑफ वोल्टेज होता है आपका वोल्ट। क्या होता है बेटा? वोल्ट होता है। ठीक है, चलिए इसको आप लोग क्या कीजिए बेटा? नोट कर लीजिए। ठीक है, चल अब देखो बेटा, जो इंसान होते हैं ना वो बहुत सियाने होते हैं इंसान जो होते हैं ना वो बहुत तेज होते हैं। तेज कैसे बेटा? जैसे मान लो इस रूम पे मैं खड़ा हूं, इस बात को आप समझना, ये रूम में मैं खड़ा हूं, ठीक है, तो इसका जो फ्लोर है बेटा, इसका जो फ्लोर है वो कुछ ऐसा होगा, मतलब एक जगह थोड़ा ज्यादा उठा हुआ होगा और दूसरी जगह थोड़ा कम उठा हुआ होगा। ऐसा फ्लोर क्यों होगा बेटा? ऐसा फ्लोर इसलिए होगा कि अगर मुझसे गलती से पानी गिर जाए, अगर मुझसे गलती से पानी गिर जाए तो उससे क्या होगा बेटा? अगर मान लो यहां पर पानी गिर गया, मान लो यहां पर क्या हो गया बेटा? पानी गिर गया, तो पानी क्या होगा? ऑटोमेटिकली डाउन की तरफ चला जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा? डाउन की तरफ चला जाएगा, है ना? यही तो होता है ना बेटा, हम लोग जब घर वगैरह बनाते हैं, है ना, क्योंकि पानी का ये नियम है, वाटर हमेशा जो फ्लो होता है बेटा वो कहां से होता है? अप से डाउन में। ये नेचुरल प्रोसेस है, ड्यू टू ग्रेविटी ये नेचुरल प्रोसेस है कि वाटर हमेशा अप से कहां फ्लो होता है बेटा? डाउन में फ्लो होता है ना? ये क्या है बेटा? नेचुरल चीज है कि अगर कहीं पर पानी गिरेगा तो वो ऊपरी जगह से कहां जाएगा बेटा? वो नीचे की जगह पर जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके, इसी कंसेप्ट को आधार में लाकर हम लोग क्या करते हैं बेटा? वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं, है ना? हम लोग क्या करते हैं बेटा? वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो तीसरी सबसे बड़ी चीज, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, देखो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस आप सिंपली एक बात समझना कि मान लो एक पॉइंट कोई है
यहां पर वोल्टेज है VA और दूसरा एक पॉइंट है यहां पर वोल्टेज है VB। अब एक बात आप समझिएगा बेटा, आपको मैंने क्या बोला कि पानी जो होता है वो हमेशा ऊपर के जगह से कहां जाता है बच्चों, नीचे की जगह पर जाता है। तो क्या हमें वर्क करना पड़ रहा? नहीं, वो ऑटोमेटिकली चला जाता है। जैसे मान लो कि आपका फर्श ऐसा है, जमीन आपका ऐसा है, तो अगर यहां पर पानी गिर गया, अगर गलती से यहां पर पानी गिर गया तो ये ऑटोमेटिकली कहां चला जाएगा बेटा? नीचे की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये है अप और ये क्या है बेटा? डाउन। तो हम लोग भी क्या करते हैं बेटा? वोल्टेज में डिफरेंस रखते हैं। यहां पर किसका डिफरेंस था? लेवल का, है ना। देखो यहां पर लेवल ऊपर है, यहां पर लेवल क्या? नीचे। तो यहां पर डिफरेंस था लेवल का, लेकिन यहां पर हम वोल्टेज का डिफरेंस रखते हैं। हम लोग क्या करते हैं बेटा? एक तरफ का वोल्टेज बढ़ा देते हैं दूसरे के मुकाबले से। मान लो एक तरफ का वोल्टेज मैंने कर दिया 220 वोल्ट और दूसरे जगह का वोल्टेज मैंने कितना कर दिया? 0 वोल्ट। अब एक तरफ वोल्टेज ज्यादा, दूसरी तरफ वोल्टेज क्या है बेटा? कम है। तो इसी वोल्टेज के डिफरेंस की वजह से करंट क्या होता है बेटा? फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। इसी डिफरेंस के वजह से क्या होता है बेटा? जो करंट है वो फ्लो करना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। इसी से हम लोग डायरेक्शन को भी क्या करते हैं? गवर्न करते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि ये कंफ्यूजन का कारण बने, ठीक है, तो मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहूंगा। बस मैंने थोड़ा सा एक आइडिया आपको दिया है कि करंट को फ्लो करवाने के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करते हैं। इसका मतलब दोनों एंड पर वोल्टेज का डिफरेंस रखते हैं, है ना। देखो बेटा, जब कोई गरीब है वो अमीर से मदद मांगता है, क्योंकि उनके लेवल जो बेटा बराबर नहीं है। अगर लेवल बराबर हो गया तो कोई किसी से कुछ मांगेगा ही नहीं, संसार चलेगा ही नहीं और काम होगा भी नहीं, है ना। काम हम लोग क्यों करते? क्योंकि हम लोगों को जरूरत है। अगर सब लोग एक सामान्य हो जाएंगे तो कोई काम करना नहीं चाहेगा। ठीक है, चलिए टॉपिक से भटकते नहीं है ना। तो दो चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी बच्चों। पहला कि करंट क्या होता है और दूसरा कि वोल्टेज क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आगे मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा। फिलहाल मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया, ठीक है। चलिए बेटा, अब आते हैं हम लोग अपने चौथे चीज में, और वो चौथा चीज क्या है भैया? ओम्स लॉ। क्या है भैया? ओम्स लॉ। क्या है भैया? ओम्स लॉ। ठीक है, देखो भैया, ओम्स भैया ने क्या किया? ओम्स भैया ने एक्सपेरिमेंट किया होगा, है ना। तो ओम्स भैया को पहले पता चला करंट के बारे में, है ना। देखो हुआ क्या, ओम्स भैया को पहले पता चला कि मान लो कोई आकाश नाम का लड़का है, मतलब कोई करंट है, ठीक है। और ओम्स भैया को ये पता चला ये लड़की है, ये वोल्टेज है। ओम्स भैया को ये पता चला। फिर ओम्स भैया को ये पता चल गया कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। इन दोनों का क्या चल रहा है बेटा? इन दोनों का चक्कर चल रहा है। हमें पहले क्या पता चला? हमें पता चला करंट के बारे में, फिर हमें पता चला वोल्टेज के बारे में, ठीक है। फिर हमारे ओम्स भैया आए और ओम्स भैया ये बता दिए कि भैया जो करंट है ना उसका चक्कर चल रहा है वोल्टेज के साथ। इसका चक्कर किसके साथ चल रहा है बेटा? वोल्टेज के साथ चल रहा है, ठीक है। तो ओम्स लॉ ये कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ ये कहता है कि जो वोल्टेज होता है ना बेटा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये किसने बताया बेटा? ये हमें बताया ओम्स लॉ ने कि जो वोल्टेज होता है ना बेटा, जो वोल्टेज होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ओम्स भैया ने हमें ये बताया कि जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? करंट के, ठीक है। तो ओम्स भैया ने हमें क्या बताया? ओम्स भैया ने हमें बताया कि जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। देखो बेटा, सिंपल सा मैं आपको एक बात बताता हूं।
जैसे मान लो कोई गेट है, ये कोई डोर है बेटा, है ना, आप मेले से आ रहे हो घूमकर और ये मेले से निकलने का डोर है। अब एक बात आप समझना, ये डोर जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा लोग एक बार में यहां से निकल पाएंगे, और डोर जितना छोटा होगा उतने कम लोग एक बार में उस डोर से निकल सकते हैं। तो यहां पर सेम चीज अप्लाई होता है वोल्टेज और करंट के साथ, कि वोल्टेज जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा क्या करेगा बेटा, फ्लो करेगा, और वोल्टेज जितना कम होगा करंट उतना क्या होगा बेटा, कम फ्लो करेगा। पहले क्या होता था ना, ट्रांसफार्मर वगैरह बहुत कम लगे हुए होते थे, शाम में जब सारी लाइटें चालू होती थी ना बेटा, सबके घर की लाइट क्या हो जाती थी, डिम हो जाती थी, क्योंकि बिना वोल्टेज के करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, बिना वोल्टेज के करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। अगर वोल्टेज अच्छा रहेगा तो करंट अच्छे से फ्लो करेगा, ज्यादा फ्लो करेगा, और अगर वोल्टेज कम रहेगा तो जो करंट है बेटा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसी को बताया गया किसके द्वारा बेटा, ओम्स भैया के द्वारा, कि जो वोल्टेज होता है मेरे प्यारे बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। इसका मतलब आप समझो क्या होता है, कि जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ज्यादा करंट क्या होगा, फ्लो करेगा, है ना, वोल्टेज जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, और वोल्टेज जितना कम होगा करंट उतना कम फ्लो करेगा। ठीक है ना भैया। चले, तो ये किसने बताया भैया, ये बताया हमें ओम्स भैया ने। किसने बताया बेटा, ये हमें बताया ओम्स भैया ने। ठीक है, चल अब देखो बेटा यहां पर क्या है, प्रोपोर्शनल का साइन है, यहां पर क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल का साइन है। अगर प्रोपोर्शनल को इक्वल करना पड़े, जैसे ये प्रोपोर्शनल का साइन है बेटा, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हम ये चाहते हैं, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है हम ये चाहते हैं कि इज इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाए, ये हो जाएगा। अगर हम एक कांस्टेंट यहां पर लेकर आएंगे तो ये जो प्रोपोर्शनल है ना बेटा, ये क्या होगा, ये इज इक्वल्स टू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल को इक्वल में करने के लिए यहां पर एक कांस्टेंट लेकर आएंगे, और वो कांस्टेंट क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा आपका रेजिस्टेंस। क्या होगा बेटा, रेजिस्टेंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो आप सभी को पता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो प्रोपोर्शनल है ये इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाए, हमें एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा यहां पर। तो यहां पर कांस्टेंट क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट यहां पर आ गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए, तो वोल्टेज को हम लोग V से डिनोट करते हैं, करंट को हम लोग I से डिनोट करते हैं, और R को डिनोट करते हैं किससे, रेजिस्टेंस से। ठीक है बेटा, तो यहां से फॉर्मूला आपको मिल गया V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है बेटा, चलो यहां पर समझो, वोल्टेज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। इस प्रोपोर्शनल को अगर इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है तो एक कांस्टेंट यहां पर लेकर आएंगे, तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहां पर R, और R क्या होता है बेटा, R होता है आपका रेजिस्टेंस। R क्या होता है बेटा, आपका रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है। इसको आप क्या कीजिए बेटा, सबसे पहले नोट कीजिए। रेजिस्टेंस क्या होता है। अब एक बात आप समझिएगा बच्चों, मान लो कि एक रोड है जो भोपाल से जाता है इंदौर। कहां जाता है बेटा, इंदौर जाता है, और हम इसमें अपनी गाड़ी को चलाता है, अपनी गर्लफ्रेंड को बैठाता, टड़न टड़न। हाँ भैया, तो भोपाल से हम निकले तो सबसे पहले अटके हम सिग्नल पे, क्योंकि सिग्नलवा क्या था बेटा, सिग्नलवा था रेड, हम यहां पर अटक गए। ठीक,
फिर हम सिग्नल से निकले तो हम अटक गए ट्रैफिक में, बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ था तो हम अटक गए ट्रैफिक जैम में। फिर जैसे तैसे करके हम ट्रैफिक जैम से निकले, है ना। पहले तो हम सिग्नल पे अटके, उसके बाद हम ट्रैफिक पे लटके, उसके बाद जब हम ट्रैफिक से निकले तो रोड में क्या था बेटा, बड़े बड़े गड्ढे। ये लो, बड़े बड़े गड्ढे थे रोड में। अब जाहिर सी बात है भैया कि अगर रोड में बड़े बड़े गड्ढे होंगे तो रुकावटें तो आएंगी। तो आप यहां पर देख सकते हो कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने में, है ना, भोपाल से इंदौर जाने में मुझे किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मुझे सिग्नल ने रोका, मैं ट्रैफिक जैम में फंसा और रोड के जो गड्ढे थे उसने हमें रोका। तो यहां पर ये तीनों चीजें क्या है बेटा, तीनों चीजें एज आ रेजिस्टेंस काम कर रही थी। मतलब मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ये कुछ चीजें थी बेटा जो मेरे अंदर रुकावटें पैदा कर रही थी। उसी तरीके से करंट में होता है। जैसे मान लो कोई वायर है, मान लो कि ये क्या है बेटा, कोई वायर है और ये घटिया मटेरियल से बना हुआ है। तो जितना घटिया मटेरियल आप यूज करोगे ना बेटा, तो वायर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, इसका एक मटेरियल प्रॉपर्टी होता है। ये क्या है बेटा, एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, अपोज करता है। जो क्या करता है बेटा, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आया होगा, मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आया होगा बेटा। देखो बेटा, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज, यहां पे अपोज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट। देखो बेटा, एक बात आप समझना यहां पर। चलिए बेटा, जैसे मान लो कि आपको फ्लो करना है अपने करंट को ए प्लेस से बी प्लेस पर। ठीक है बेटा, आप कैसे करोगे, आप वायर के थ्रू करोगे। आप कैसे करोगे बेटा, आप करोगे वायर के थ्रू। ठीक है, और वायर किसका बना हुआ रहता है बेटा, मेटल का बना हुआ रहता है ना। वायर किसका बना हुआ रहता है बेटा, वायर बना हुआ होता है मेटल का। तो देखो बेटा, इस मेटल का प्रॉपर्टी है, इस मेटल का प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है बेटा, कि ये जो करंट है ना इसको अपोज करेगा। इस करंट को क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा, मतलब कि रोकेगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस होता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जो करंट के फ्लो को क्या करता है बेटा, रोकता है। इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं बेटा, इसको ओवरकम ऐसे कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का अगर हम लोग वायर लगाएंगे तो करंट क्या है बेटा, अच्छा फ्लो करेगा। अभी आपने ऐड भी देखा होगा पॉलीकैब वायर का। तो पॉलीकैब वायर क्या करता, मटेरियल को इतना अच्छा रखता है कि वो जो करंट का फ्लो है ना बेटा, उसे क्या करता है, रोकता ही नहीं है। तो करंट आपका रुकेगा नहीं, आराम से फ्लो करेगा, तो आपका बिजली भी बचेगा। तो रेजिस्टेंस ज्यादातर देखा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आपका जो वायर मटेरियल है ना उसकी प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है बेटा, कि वो करंट को रोकता है। जैसे कि आप रोड में जा रहे हो तो रोड का भी प्रॉपर्टी है भाई साहब कि ये आपको रोकेगा। कभी आप सिग्नल पे फंसोगे, कभी आप ट्रैफिक में फंसोगे, है ना, कभी रोड में गड्ढे मिलेंगे, तो वायर के साथ भी वैसा ही है। अगर आपको अच्छा रोड मिल जाए तो आप आराम से मूव कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, जो करंट के फ्लो को रोकता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रेजिस्टेंस बोलते हैं। बस आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बेटा, अगर बात की जाए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का, अगर बात की जाए यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का, तो ये क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है बेटा, ओम होता है, OHM, ओम। ठीक है, इस तरीके से इसका सिग्नल बन गया, इस तरह से इसका जो आपका डिनोशन है ये बनता है।
ठीक है बच्चों, चलिए तो हमने सबसे पहले ये सीखा कि करंट क्या होता है, हमने ये सीखा कि वोल्टेज क्या होता है, हमने ये सीखा कि ओम्स लॉ क्या होता है, हमने ये सीखा कि भैया रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन का। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखो बेटा, अगर सर्किट की बात की जाए, अगर सर्किट की बात की जाए तो रेजिस्टेंस को हम लोग दो तरीके से लगा सकते हैं। एक हम लोग पैरेलल लगा सकते हैं, एक क्या लगा सकते हैं बेटा, हम लोग रेजिस्टेंस को पैरेलल लगा सकते हैं। जैसे कि एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, ठीक, RA, और एक रेजिस्टेंस आपका ये हो गया, मानकर चलो RB। तो ये देखो आपस में क्या है बेटा, पैरेलल है, आपस में क्या है बेटा, ये पैरेलल है, ठीक है। चलो, है ना। और एक और तरीका होता है बेटा रेजिस्टेंस को लगाने का, वो होता है सीरीज में। किसमें होता है बेटा, वो होता है आपका सीरीज में। सीरीज में क्या होता है बच्चों, जैसे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया, ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर दूसरा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, जैसे R1 है, ये R2 है, और फिर हम लोग क्या करते हैं बेटा, तीसरा रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये आपका क्या हो गया, R3 हो गया, ठीक है। तो दो तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को सर्किट में लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। कैसे लगा सकते हैं, एक हम लोग लगा सकते हैं पैरेलल में, जहां पर आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस पैरेलल है दूसरे रेजिस्टेंस के, और दूसरा जो तरीका होता है रेजिस्टेंस को सर्किट में लगाने का, वो होता है आपका सीरीज में। से एक रेजिस्टेंस यहां पे खत्म हुआ, इससे दूसरा जोड़ दिया, फिर खत्म हुआ, इससे तीसरा अपन ने क्या किया बेटा, जोड़ दिया, ठीक है। चलो बेटा, अब आप हमेशा ध्यान रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो वोल्टेज होता है वो कॉमन होता है। जैसे RA है और ये आपका RB है, इसमें आपको जो वोल्टेज मिलेगा ना वो सेम मिलेगा। इसमें जो आपको वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा, सेम मिलेगा। जो हमारा घर का वायरिंग होता है ना, वो भी किस में होता है बेटा, पैरेलल में ही होता है, क्योंकि पैरेलल में सेम वोल्टेज मिलता है। पैरेलल में क्या है बेटा, सेम वोल्टेज मिलता है। जैसे ये रूम है और यहां बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, एक तरफ फैन लगा हुआ है, तो यहां पर क्या होता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के वजह से बल्ब को भी मेरे प्यारे बच्चों उतना ही वोल्टेज मिलता है जितना फैन को मिलता है। अगर हम लोग पैरेलल नहीं लगाएंगे तो हो सकता है फैन को ज्यादा वोल्टेज मिले और ये जो आपका बल्ब है इससे कम वोल्टेज मिले, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि पैरेलल में हमेशा वोल्टेज क्या होता है, कॉमन होता है, और जो करंट होता है ना बेटा, जो आपका करंट होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है आपका डिफरेंट, ठीक है। मतलब यहां पर जो करंट जाएगा वो अलग होगा और यहां पर जो करंट जाएगा वो अलग होगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा क्या होता है बच्चों, कॉमन होता है, और करंट हमेशा क्या होता है आपका, डिफरेंट होता है, ठीक है। और अगर सीरीज की बात की जाए तो देखो बेटा, सीरीज में यहां पर क्या है, जो करंट होगा वो कॉमन होगा। करंट क्या होगा बेटा आपका, करंट होगा कॉमन, और जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा। यहां का वोल्टेज कुछ अलग होगा, है ना, यहां का वोल्टेज कुछ अलग होगा, यहां का वोल्टेज कुछ अलग होगा, ठीक है। तो जो वोल्टेज होगा बेटा वो आपका क्या होगा, वो आपका डिफरेंट होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका डेरिवेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे है ना, इतनी जल्दी जल्दी भागने की जरूरत नहीं, आराम से इसका डेरिवेशन करेंगे और इस पे न्यूमेरिकल भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बस आप ध्यान रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज कॉमन होता है और करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है।
और सीरीज कॉम्बिनेशन में मेरे प्यारे बच्चों जो आपका करंट होता है वो कॉमन होता है और जो वोल्टेज होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करवा देंगे, साथ ही साथ एक दो सर्किट हम लोग सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको एक मोटा माटी आइडिया हो जाए कि किस तरीके से सर्किट को सॉल्व किया जाता है, रेजिस्टेंस को सॉल्व किया जाता है, ताकि जब आगे हम लोग जाएं अपने सब्जेक्ट में तो हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यहां पर जो प्लान है बेटा, प्लान मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप अभी देख रहे हैं डेमो लेक्चर। ठीक है बेटा, चलिए डेमो लेक्चर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा 4-5 लेक्चर के बाद, तो आपको जो फुल कोर्स है वो आपको मिलेगा मेरे एप्लीकेशन पे, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। आप ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें आप अपनी यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं, उस यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको कोर्स वहां पर दिख जाएगा इलेक्ट्रिकल का। तो परेशान नहीं होना है बेटा, और मैं एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, है ना। मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि आपने यहां पढ़ के आए थे आप वहां पढ़ कर आए थे, नहीं। जो भी सारी चीजें वो मैं ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा तो उसके बेसिक को पढ़ाऊंगा, जब मैं मोटर बताऊंगा तो मोटर के जो आपका बेसिक प्रिंसिपल उसको बताऊंगा। तो परेशान नहीं होना। इलेक्ट्रिकल थोड़ा समय जरूर लेता है लेकिन समझ में आ जाएगा। जब एक बार कंसेप्ट आपके दिमाग में जाएगा ना तो चीजें समझ में भी आएंगी, तो परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है बेटा, चलिए तब तक अपने और अपनों का आप खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।